व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल द फ्यूनिक्स के अंदर। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव्स ऑफ थाउजेंड ईयर। ये एक चाइनीज़ ड्रामा है। बेसिकली ये एक रोमांटिक, हिस्टोरिकल और फैंटेसी ड्रामा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ड्रामा के शुरुआत में हमें दो लोगों की बातचीत सुनाई जाती है, जिसमें से एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है कि जुयान, तुम मुझे फिर से इस पेंटिंग में क्यों लाए हो और ये पेंटिंग क्या बताती है। इस पर जुयान कहता है, विंटर स्वीट में कोई ड्रम बजाकर हारी सेना का जोश बढ़ा रहा है। सफ़ेद बर्फ़ के पहाड़ हड्डियों से भर चुके हैं। इस पर पहला व्यक्ति फिर से पूछता है, ये तुम्हारी बनाई पेंटिंग नहीं है ना। इस पर जुयान कहता है, हाँ गुरुजी, ये मेरे लिए छोड़कर गए हैं, पर मैं पिछले कई हजार सालों से इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं अभी तक इसे समझ नहीं सका। इसके बाद सैनिक दोबारा उठते हैं और यहाँ इन दोनों सेनाओं के बीच में पुनः लड़ाई होती है, क्योंकि मॉर्टल की सेना पहले से ही कमज़ोर होती है, इसलिए डीमंस की सेना उन पर भारी पड़ती है और उन सभी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों इमोर्टल्स है। पहला इमोर्टल कहता है, ह्यूमन वर्ल्ड में रोज़ाना लड़ाई होती है, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। इस पर जुयान कहता है, मैंने इस लड़की को कल देखा था, इससे मैं हज़ारों सालों से ढूंढ रहा था, अब जाके ये मुझे मिली है। वहीं दूसरी ओर जितने भी सैनिक होते हैं डिमॉन्स के, वो उस लड़की पर आक्रमण करने वाले ही होते हैं। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक नए राज्य को। यहाँ पर एक राज्य ताली दिखाया जाता है, जहाँ की प्रिंसेस अभी क्लास में सो रही है। तभी उसके टीचर उसके पास आकर पूछते हैं, यहाँ ताली साम्राज्य के परिवार के इमोर्टिलिटी के सीक्रेट है। तुम पिछले 1 साल से यहाँ पर पढ़ रही हो, पर तुमने कुछ भी मन लगा कर यहाँ नहीं सीखा। इस पर राजकुमारी पहले टीचर से सॉरी कहती है और इसके बाद टीचर उसे सज़ा के तौर पर 10 क्रेन बनाने को कहते हैं, जो कि कागज़ से बनाए जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस राज्य के अंदर कागज़ से, जादू से जानवर बनाए जाते हैं। इससे राजकुमारी को भी थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो क्रेन बनाने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक मेंढक बन जाता है। इस पर सब राजकुमारी पर हंसने लगते हैं और राजकुमारी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद राजकुमारी की दासी इसके बर्ताव के लिए उनके टीचर से माफ़ी मांगती है। इसके बाद का सीन शिफ्ट होता है एक बगीचे के अंदर, जहाँ पर राजकुमारी खड़ी होती है। तभी उनका भाई उनके पास आता है, पर उनको देखकर राजकुमारी पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। इसके बाद राजकुमारी को कहता है कि क्या आज भी टीचर ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है। इस पर राजकुमारी कहती है, क्योंकि ह्यूयांजू आ रही है इसलिए। राजकुमारी को एक पेंटिंग देता है और कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी उदासी को दूर कर सके। इस पर राजकुमारी उस पेंटिंग को देखती है तो राजकुमार कहता है कि ये पेंटिंग तुम्हारी उदासी को दूर कर सकती है, लेकिन इसको ख़रीदना बहुत मुश्किल है, इसके बदले 1000 ऑन्स ऑफ गोल्ड देने पड़ते हैं। इस पर राजकुमारी कहती है कि इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है। इस पर राजकुमार उसको ध्यान से देखने को कहता है इस पेंटिंग को। पर यह पेंटिंग एक मिथिकल पेंटिंग होती है, जो अपने आप में एक ज़िंदा पेंटिंग होती है, और ऐसी पेंटिंग को देखकर राजकुमारी भी शौक रह जाती है। इसके बाद वो उस पेंटिंग को निहारने लगती है। इसके बाद राजकुमार से पूछती है कि उसको ये पेंटिंग
कहाँ से मिली। इस पर राजकुमार उसको बताता है कि ब्राउन स्टूडियो में वो कुछ दिन पहले गया था। वहाँ पर उसे इस बात का पता चला कि पेंटर गोनचिजी भी वहाँ पे आने वाले हैं। वो बहुत हैंडसम है और एक बहुत मशहूर पेंटर है। उसको देखने के लिए शहर की सारी औरतें वहाँ पर गई थी और उनमें वो राजकुमार भी शामिल था। राजकुमार कहता है कि उसकी पेंटिंग के लिए वहाँ पे भीड़ लग चुकी थी और सभी उसकी पेंटिंग को पाना चाहते थे। उसके बाद राजकुमार ये भी कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है वो पेंटर बहुत एरोगेंट है। राजकुमार कहता है गोनचिजी में काफ़ी टैलेंट है, पर वो एक म्यूजिशियन है, एक वुमनाइज़र भी है, एक आर्टिस्ट और एक जादूगर भी है, और वो हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर रहता है और उसी ने अपने जादू से मुझे ये पेंटिंग दी थी। कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो उसके आकर्षण में ना आए। इस पर राजकुमारी को भी थोड़ा अजीब लगता है और वो राजकुमार से कहती है कि ये बहुत तुच्छ बात है कि वो एक म्यूजिशियन है और वुमनाइज़र है, पर उसका कोई भी म्यूज़िक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा। तो राजकुमार कहता है कि उसने एक म्यूज़िक बनाया है जो ईस्ट वाइंड विंटर स्वीट के नाम से है, पर वो आधा ही बनाया है। तो राजकुमारी पूछती है आधा ही क्यों? तो राजकुमार कहता है कि उसका मानना है कि कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो उसके पूरे म्यूज़िक पर डांस करना डिज़र्व करती है। तो राजकुमारी कहती है कि गाओ चेंग को पूरा म्यूज़िक बनाने को कहो, क्योंकि मैं उसके सॉन्ग पर डांस करूंगी। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी उनकी आंट से मिलने जाते हैं जो अभी आए हैं। आगे का सीन हमें महल का दिखाया जाता है। राजकुमारी अपने आंट और कज़न से उनका हालचाल पूछने के बाद राजकुमारी जुआनजू जो उसकी कज़न है से पूछती है कि वो किसके पास से शिक्षा ले रही है, यानी उसका टीचर कौन है। इस पर जुआनजू कुछ नहीं कहती, पर राजकुमारी को पता होता है कि जुआनजू का टीचर कौन है और कहीं ना कहीं वो टीचर राजकुमारी का क्रश भी होता है। इस वजह से राजकुमारी और उसके कज़न में कहासुनी भी हो जाती है। तभी वहाँ जीचेन जो राजकुमारी का क्रश और जुआनजू का टीचर होता है वहाँ आ जाता है, जिसको देख राजकुमारी कहती है कि अब जीचेन उसकी परवाह नहीं करता है। इस पर जीचेन कहता है कि उसके पिता बीमार हैं, इस वजह से वह महल नहीं आ पाता है। इस पर राजकुमारी उनकी इस बात को मान जाती है। इसके बाद का सीन हमें राजमहल का दिखाया जाता है, जहाँ राजा रानी से कहता है कि हमारे देश को 3 तरफ से एनिमीज़ ने घेर रखा है और वो डिमोन्स की पूजा करते हैं और विचक्राफ्ट भी जानते हैं, और ये हमारी सेना के लिए बहुत ख़तरनाक है। और हमारे सेनापति भी अब हमारे साथ नहीं है, वो बीमार रहने लगे हैं और उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है। मैं हमारे सैनिकों के लिए चिंता में हूँ। तभी हम राजा के सेनापति को देखते हैं जो एकदम ठीक है और वो भी डिमोन्स की पूजा कर रहे हैं, मतलब वो भी एनिमीज़ के साथ मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी का भाई उसे वो सॉन्ग दे देता है जो गोनचिजी ने कंप्लीट कर दिया था, और राजकुमारी को भी वो समझ में नहीं आता है। तो राजकुमारी जीचैन के पास जाती है उससे उस सॉन्ग का मतलब समझने के लिए, पर जीचैन को भी वो कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ हम इन दोनों का थोड़ा स्वीट सा मोमेंट भी देखते हैं, क्योंकि जीचैन भी राजकुमारी को लाइक करता था पर वो कहता नहीं है, और राजकुमारी उसे गिफ्ट के तौर पर एक हेयर पिन भी देती है। वहीं राजकुमारी के जाने के बाद जीचैन से उसके पिता कहते हैं कि राजकुमारी यहाँ पर क्यों आई थी। इस पर जीचैन कुछ जवाब नहीं देते हैं। तब मिनिस्टर उनको बताते हैं कि उन्होंने अपने मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन कर दिया है। इसके बाद नाइट में राजकुमारी और उसकी दासी जिसका नाम अमान होता है बेटी होती है। राजकुमारी उसे जीचैन और अपने बारे में बताती है। नाइट में जब राजकुमारी सो रही होती है तो वहाँ पर गोनचिजी आता है, पर राजकुमारी नींद में होने के कारण उसका चेहरा ध्यान से देख नहीं पाती। गोनचिजी उसके हाथ में एक कागज़ देकर चला जाता है, पर राजकुमारी भी तभी उठ जाती है और वो कहती है कि तुम कुछ भी करो पर मैं कल डांस ज़रूर जीतूंगी। दूसरे दिन जब राजकुमारी डांस करने वाली होती है तब वो दोनों इमोर्टल्स जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था वो भी वहाँ मंत्रियों का वेश बनाकर आ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जुयान और गोनचिजी एक ही पर्सन है, बस ह्यूमन वर्ल्ड में जुयान मास्क लगा कर रखता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर जो राज्य के सभी दरवाजे और गुप्त रास्तों का मैप एनिमीज तक पहुंचा देता है। यहाँ राजकुमारी डांस के लिए आती है जिसको देखने के लिए जुयान भी आया होता है, पर उसको ये अच्छा नहीं लगता कि राजकुमारी ने उसके बनाए सॉन्ग को बीच में ही बदल दिया। वहीं राजकुमारी के डांस से सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वहीं एनिमीज सारी सेना इकट्ठे करने लगते हैं। वहीं
वहीं राजकुमारी के डांस के बाद सभी को खाना परोसा जाता है, पर जुयान बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। इस पर उसका असिस्टेंट उसको कहता है कि यहाँ 3 वर्ल्ड है, इमोर्टल्स वर्ल्ड, मोर्टल वर्ल्ड और डिमोन वर्ल्ड। तुम खाने पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? वैसे भी तुमने हज़ारों सालों से इस लड़की को इग्नोर किया है, तो अब क्या हुआ? इस पर जुयान कहता है, मैं यहाँ वाइन पीने थोड़ी आया था। तब उसका असिस्टेंट भी उसको वाइन ऑफ़र करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी राजकुमारी के टीचर वहाँ आकर कहते हैं कि जुयान, मैं जानता हूँ कि तुम एक गॉड हो और इस तरह राजकुमारी के आसपास रहने से उनकी जान को भी खतरा है। इस पर जुयान राजकुमारी के सामने फिर कभी ना आने को कहता है और एक पेंटिंग देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनिमीज सारे राज्य के गुप्त रास्तों और छावनी पर धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब राजकुमारी उठती है तो अपने पास वो मिथिकल पेंटिंग देखकर वो बहुत खुश होती है। इधर मिनिस्टर जोऊ अपने बेटे जीचैन को मंदिर का बहाना देकर राज्य के बाहर भिजवा देते हैं और डिमॉन्स की पूजा करके एनिमीज को महल में पहुंचा देते हैं। वहीं राजकुमारी एक कॉमन आदमी के कपड़ों में जीचैन से मिलने उसके घर जाती है, पर वहाँ एनिमीज के साथ मिनिस्टर जोऊ को देखकर वो डर जाती है और उसके हाथ से वो पेंटिंग वहीं